Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Simran, and yes, I know that I'm making this video after so long as I was so busy with my training and I was not able to take out time to make videos. But now my training is over and I graduated on 23rd of January, and right now I am in Lucknow, which is my base. So I'll fly from Lucknow only, and right now I haven't started flying yet because I did not get my AEP, which is Aerodrome Entry Pass. Without AEP we cannot fly, so it is still in process. What's wrong with me? It's in process, so when it will be ready, then I can start flying. So yes, let's update you what's going on in my life. कैसे कैसे क्या हुआ, because I last video which I posted was about I got selected. Now let's talk about how was my training, what I learned, what I did, and some reality checks. So yes, when I got selected, let's tell you what happens after getting selected as well, and then I'll share my training journey as well. तो जब सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में, आफ्टर दैट they called me for class 1 medicals, which was in Kolkata itself, because in Bihar they don't have their people to test or to perform certain tests. So they called me to Kolkata, so I went to Kolkata and there I cleared my class 1 medicals. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो हेल्दी रहना, फिट रहना, खाना पीना खा के अपना वेट मेंटेन रखना, BMI के रेंज में रहना, और बहुत सारे टेस्ट हुए थे. ECG हुआ था, फिर ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, फिर वो क्या कहते हैं, मुझे याद भी नहीं है, बट पूरा होल बॉडी चेकअप हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था. सो लॉट्स ऑफ टेस्ट वर देयर. सो आफ्टर क्लियरिंग दैट दे कॉल्ड मी फॉर क्लास 2 मेडिकल्स, विच वॉज ऑन 24th of October in Delhi itself. और उसके बाद हुआ क्या कि पहले मेल आया मेडिकल्स के लिए, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी कि जाके वापस आ जाना है. फिर उसके बाद ही तुरंत आ गया मेल ज्वाइनिंग के लिए, विच वॉज ऑन 20, माई इंडक्शन डे वॉज ऑन 25th of October. सो मैं गई, मैंने क्लास 2 मेडिकल्स, वहाँ पे कुछ टेस्ट नहीं होता है, वो जो क्लास 1 मेडिकल्स का रिपोर्ट होता है, दे जस्ट क्रॉस चेक एवरीथिंग एंड दे जस्ट टेल यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और समथिंग. लाइक इफ़ यू इनिशियली इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर क्लास 1 मेडिकल्स, उस टाइम पे ही वो आपको मेल कर देते हैं अगर आपको कुछ भी दोबारा से टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो. सो मेरे पास मेल आया था ECG का, क्योंकि कुछ मेरे हार्ट बीट का जो रिदम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो आई हैड टू गो अंडर गो ECG अगेन. तो वो वापस से क्लियर हो गया. सो दे कॉल्ड मी फॉर क्लास 2. वहाँ पे हीमोग्लोबिन वगैरह जो भी रिपोर्ट में था उन्होंने देखा, वो सब चेक किया, मेरे मार्क्स चेक किए, स्कार चेक किए, और एक मैम थी उन्होंने सर्टेन क्वेश्चंस किए, वो नॉर्मल आपका वो मेंटल स्टेट जानने के लिए, तो वो क्लियर हो गया. एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोल दिया यू आर फिट टू फ्लाई. और मुझे जो खुशी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिट टू ज्वाइन मिल रहा था, किसी का हीमोग्लोबिन कम था एंड कोई अंडर वेट थे, ओवर वेट थे, तो उनको फिट टू ज्वाइन दे दिया जा रहा था. तो मुझे बोल दिया यू आर फिट टू फ्लाई, लाइक एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, टच वुड. तो उसके बाद अगले दिन मेरा इंडक्शन डे था. आई गॉट होटल अकोमोडेशन फ्रॉम कंपनी, मुझे दिल्ली में ही मिला था. मैं वहाँ गई, आई मेड फ्रेंड. सो नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है. गई, मेरा इंडक्शन हुआ. बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन थे वहाँ उस दिन. मैं मतलब सुबह से शाम हो गया सिर्फ डॉक्यूमेंट का काम करते करते. आई वॉज जस्ट फिलिंग फॉर्म्स, गिविंग जीरोक्स कॉपीज. आई वॉज जस्ट डूइंग दिस फॉर द होल डे ओनली ऑन इंडक्शन डे. After that, on second day, it was induction day 2. They talked about themselves, they introduced themselves, they took our introduction. तो ये सब हुआ. उसके बाद से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई. ट्रेनिंग में भी इट वॉजेंट ईजी. Like when I was giving interviews and I was not able to clear interviews, I thought that clearing interview is a task, and after clearing interview everything is sorted. क्लियरिंग इंटरव्यू इज द मेन टास्क. अगर मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँ तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये मेरा माइंड सेट था कि आगे तो सब हो ही जाएगा ना, इंटरव्यू इज द टास्क. बट आई वॉज wrong. I was completely wrong. I cleared interview, I went to iFly, and there I got to know main drill is here. Okay, interview was nothing in front of those drills.
मैं गई। अब ठंड का टाइम था, सुबह 4 बजे उठो, रिपोर्ट करो। एंड इंडिगो इज सो स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग्स, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इवन इफ यू 1 मिनट लेट यू गेट रेलीगेटेड। तो इंडिगो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है टाइमिंग्स को लेकर के, तो फिर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ा है ट्रेनिंग के टाइम पे। 4 बजे उठते थे हम, मिनिमम रेस्ट, गंदा खाना, घर के बाहर कैसा खाना मिलता है भाई। एंड मुझे मम्मी की याद आती थी कि मम्मी कुछ भी बना दो मैं खा लूंगी। व्हेन लास्ट टाइम आई वेंट होम आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग, मैं मम्मी को यही बोलती थी कुछ भी बना दो मैं खा लूंगी। जितने मेरे नखरे थे ना खाने के लिए सब चले गए। तो बहुत टफ था क्योंकि मेरे लिए पहली बार था कि मैं घर से दूर रह रही थी, तो इट वॉज टफ फॉर मी टू सर्वाइव। बट येस, सुबह 4 बजे उठना, ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना। एंड द थिंग इज ट्रेनिंग इज सो हेक्टिक, इट्स हेक्टिक। one exam after another and the passing marks is 90. Even if you score 89, 88, you are failed. So that's the thing. Viva exams, everything one after another, so you won't get proper rest between trainings. So yes, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेन ड्रिल वहाँ है। एंड येस, द वर्स्ट पार्ट वॉज डूइंग डिचिंग इन विंटर्स। आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ वाटर, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द वाटर, इट वॉज सो कोल्ड, और दिल्ली में ठंड भी उतनी ही पड़ती है। तो आई वॉज नॉट जम्पिंग एंड मैम वॉज जस्ट शाउटिंग जो नहीं कूदेगा मैं उसको रेलीगेट कर दूंगी। एंड आई जस्ट वोर माई लाइफ जैकेट एंड आई जम्प्ड। और हुआ क्या, आई सिंक्ड एंड माई लाइफ जैकेट वॉज फ्लोटिंग, like it was floating and I sink. I'm without life jacket now, I'm inside the water and I can hear the sound of water and I was like कि oh my god, I'm not able to breathe. अंदर में मुझे ऐसा लगा था मेरी कहानी आज खत्म है, क्योंकि पानी 10 फीट गहरा था। बट मैम आई, मैम ने हाथ लेके हाथ खींचा, फिर मैंने लाइफ जैकेट पहना, फिर एक हाथ से मैंने लाइफ जैकेट को पकड़ा, फिर मैंने मतलब जो भी स्विम करना वो स्टार्ट करा। बट मज़ा भी बहुत आया। माई बैचमेट्स वर love, they were amazing, like I had best people in my batch, they made this journey so memorable. और अब मैं जब यहाँ पे अकेले हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई they were amazing, they were so amazing. Like thank you so much each and everyone for making my journey memorable. And yes, we will meet someday. So yes, I made lots of friends, they were so good. Before going to IFI, I heard that I heard from people that the environment is toxic, but it was opposite. It was opposite. I went, I met lot of people. The trainers, they are so positive, so supportive, they are so good, so grounded. वो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि तुम नए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है. They never make you feel like that. They will teach you every single thing with so much of love. एंड इवन अगर तुम 10 बार पूछोगे वो 10 बार बताएंगे. हमारे ट्रेनर्स ऐसे थे ना कि इवन आफ्टर गोइंग होम वो बोलते थे कि कुछ डाउट हो तो तुम कॉल करो. लाइक लिटरली हम भी 4 बजे उठ के हम सब रिपोर्ट करते थे, सब थक जाते थे. वो तो पढ़ाते थे, वो भी थक जाते थे, बट स्टिल दे वर ऑलवेज देयर फॉर अस. दे टोल्ड अस कि इवन इफ यू नीड एनी हेल्प एट नाइट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. तो इतने अच्छे ट्रेनर्स थे वहाँ पे, इतना होमली इन्वायरमेंट था. तो उतनी घर की याद नहीं आई ठीक है, बट दे मेड दिस जर्नी ईजी. आई वुड से दिस बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प करी है. आई एम सॉरी. तो येस, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है IFI का. यू विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. आई गॉट टू लर्न लाइक आज मैं जो हूँ और जो मैं इंडक्शन डे के दिन थी उस सिमरन में और आज की सिमरन में ना जमीन आसमान का फ़र्क है. लाइक मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है ना, आई कांट इवन टेल यू. इस ट्रेनिंग ने मुझे इतने अच्छे से शेप कर दिया है. आई कैन एडमिट दैट एंड आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ. इवन IFI पे भी ट्रेनर्स बोलते थे जब तुम पहले बार आए थे, सबको बोला था उन्होंने, वो फ़ोटो देखना और ग्रेजुएशन डे की फ़ोटो देखना. तो येस, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. सो बस ट्रेनिंग अगर हो तो आई वुड सजेस्ट गिव योर 100%. नॉट बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू पास द एग्जाम, नॉट बिकॉज you don't want to fail, but I would suggest give your 100% because this is what you need to do every day on board. Okay, and God forbids, but if any emergency arises, if you are not well trained, who will handle that emergency situation?
So I will suggest you give your 100%, make the most of it, learn not to pass the exam, learn. If tomorrow something happens, you are able to handle that. मैंने बस यही पर्सपेक्टिव रखी थी अपने माइंड में, तब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो मुझे हेक्टिक लगा, बहुत सारा, बहुत कुछ वास्ट था पढ़ने को. एंड एविएशन इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू फॉर एवरीवन हु जस्ट स्टेप्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो बहुत न्यू था, बहुत हेक्टिक था. बट मैं अपने दिमाग को यही समझाती थी कि सिमरन, दिस इज वॉट यू हैव टू डू एवरीथिंग एवरी डे ऑन बोर्ड, एंड यू जस्ट कांट स्टडी जस्ट टू पास द एग्जाम. ओके, दिस इज नॉट अ कॉलेज और स्कूल. सो मैंने अपना 100% दिया. मैं यही सोचती थी कि गॉड फॉरबिड्स, बट अगर कल को ऑन बोर्ड कुछ भी इमरजेंसी हो तो मैं इतनी केपेबल रहूंगी कि आई कैन हैंडल दैट सिचुएशन ऑन बोर्ड. सो आई वुड सजेस्ट यू वैसे ही करना. एंड ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, टाइम पे रिपोर्ट करना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने बताया इंडिगो इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग, बट यू विल फाइंड बेस्ट पीपल देयर. बहुत मन लगेगा वहाँ पे. आई फ्लाई में एक बार मन लग जाएगा ना, लाइक स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि कब खत्म होगी ट्रेनिंग, कब खत्म होगी ट्रेनिंग, बट यू नो ऑन द डे ऑफ ग्रेजुएशन यू विल फील हैवी, यू विल लिटरली फील हैवी, क्योंकि लगेगा कहीं ना कहीं कि दिस जर्नी ऑफ 3 months इतने अच्छे लोग मिलेंगे, मेमोरीज बनेंगी, बहुत कुछ होगा. So yes, and after training, what happens? Your graduation happens, and after graduation, you get 1 day off in which you can go home. तो मैं घर गई थी 1 दिन के लिए, एंड आफ्टर घर से वापस आने के बाद मैं लखनऊ आ गई अपने बेस पे. बट अभी मेरी फैम फ्लाइट नहीं हुई है. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज़ फैम फ्लाइट इज़ बेसिकली ऑन दैट फ्लाइट यू आर दी एडिशनल क्रू, एंड आपको जाके सब ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट फ्लाइंग, वी फ्लाई एज R1 विच इज़ द जूनियर मोस्ट. सो हमें ऑब्जर्व करना है कि R1 की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, कैसे कैसे करना है, क्योंकि द थिंग इज़ कि व्हेन यू आर whatever you are learning in training, now it's the time to apply that in real life. तो बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है. तो अभी मेरी फैम फ्लाइट नहीं हुई है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई AEP. जैसे ही मेल आता है तो फिर दे विल असाइन मी माई फैम फ्लाइट, फिर मैं जाऊंगी. लेट्स सी, आई एम स्टिल नर्वस, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने पढ़ाई की है अभी वहाँ और उसको अभी रियल लाइफ में लगाना है, तो थोड़ी नर्वसनेस तो होगी. बट लेट्स सी, आई होप आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड येस, देखते हैं सेट ऑफ क्रू कैसा मिलता है. आई विश अच्छा मिले, क्योंकि व्हेन आई वॉज कमिंग टू पटना टू लखनऊ फॉर माई रीलोकेशन, आई गॉट the sweetest crew. She made my flight memorable. She created wow moments. She wrote a letter and everything. She took good care of mine. So yes. अब let's see क्या होता है मेरी फैम फ्लाइट पे. I'll keep you updated. So this was the whole process जो मेरे साथ हुआ. I just told you कि ट्रेनिंग के बाद, सॉरी, इंटरव्यू के बाद ऐसा ऐसा होता है. And yes, give your 100%. Those who got selected, give your 100%. You can do it. I know initially it will feel, you will feel it's so tough, it's overwhelming, but yes, if you will give your 100%, nothing is so tough. And yes, कहीं कहीं नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, उनकी बात मत सुनना. मुझे भी मिले थे मैंने नहीं सुनी. आई वॉज लाइक कि अगर रेलीगेशन होता है, इतने लोग फेल होते हैं, तो इतने लोग पास भी तो करते हैं ना. वो कैसे करते हैं पास? सो ऐसा माइंडसेट रख के चलना, और सिर्फ पास करने के लिए मत पढ़ना प्लीज़. आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टडी, क्योंकि यू आर द इंचार्ज ऑफ द फ्लाइट. ओके, ऊपर आप हो, आप सबकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. कल को गॉड फॉरबिड्स, मैं बोलती हूँ कुछ ना हो, बट अगर हो तो यू शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट. इसलिए और सब बढ़िया है, अभी चल रहा है सब कुछ. आई जस्ट अपडेट यू आफ्टर माई फैम फ्लाइट, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, क्या क्या कैसे कैसे हुआ. आई अपडेट एवरीथिंग. So till then, bye bye, take care. If you have any doubts, please comment down below. I'll make videos on that particular topic, क्योंकि now I am free from my studies and training. But the thing is कि I am going to start flying. I hope I will take out time and I'll make videos. So yes, till then, bye bye, take care. I'll keep you updated.